जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, बहुत सारे एग्जामों की वैकेंसियां आने वाले हैं और जो वैकेंसियों के हम लोग फॉर्म भर चुके हैं उन सारे वैकेंसियों का अब क्रमागत तरीके से एग्जाम भी होने वाली है। तो एग्जाम से पहले हमें किस हद तक प्रिपरेशन करना होगा, किस हद तक तैयार रहना पड़ेगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या जॉब को पाने के लिए, तो आइए हम उन्हीं प्रयासों पे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क की कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह जो क्लास है, यह क्लास मेरा ऑनलाइन में पहला क्लास है, यूट्यूब पर मेरा पहला क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाएं तो उसे आगे से हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क की ओर। टाइम एंड वर्क की कुछ जो मूल चीज है वो इस प्रकार है। इसमें कोई काम दिया रहता है जिसे एक निश्चित समय के अंतर्गत करना होता है। तो सबसे पहले इसमें हमें समय मालूम करना पड़ता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति या जो टूल्स अर्थात मशीन इसमें लगी हो उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता क्या है वो कार्य करने के लिए, वो क्षमता को हमें सीखना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। अगर क्षमता मालूम हो, कार्य दिया हो तो हमें समय आसान से निकाल लेंगे, हम समय को आसान से मालूम कर सकते हैं। बस इन्हीं चीजों को हम लोग सीखना है। तो क्या क्या सबसे पहले हमें इसमें देखते हैं क्या क्या चीज सीखना है। तो समय मालूम करने के लिए दिया रहेगा, या नहीं तो क्षमता मालूम करने के लिए दिया रहेगा, या नहीं तो कुल कार्य मालूम करने के लिए दिया रहेगा। कुल कार्य या कुछ कार्य, कुछ पार्ट, काम का कुछ भाग मालूम करने के लिए दिया रहेगा। और इन्हीं में से इन तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर इन तीनों में से तीनों को अगर हम समझ जाएं तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम सही सही दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीज है, आइए हम लोग उनसे शुरुआत करते हैं। जैसे कहता है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, यहां आप समझिए कि कोई कार्य है जिसे समाप्त करने में राम को कितना समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। यहां अगर हम पूछे कि कुल कार्य को राम कितना समय में करता है तो आप बेझिझक कहिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि कार्य को राम कितना समय में कर रहा है? 10 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर हम यही पूछ दे कि राम एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 पार्ट भाग। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमें टोटल काम को दर्शाता है, ये कुल कार्य को दर्शाता है, कुल कार्य को दर्शाता है। एक दिन में राम ने कितना काम कर लिया? 1/10 भाग काम कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम पूछे कि राम 2 दिन में कितना काम करेगा, राम 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा? टोटल कार्य 10, अर्थात इसको काटिएगा 2 कम 2 और 2 पंचे 10, अर्थात 1/5। इतना भाग काम राम 2 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हमें सीखने से क्या प्राप्त होगा, ये हम क्यों सीख रहे हैं। अगर ये छोटे छोटे चीज अगर नहीं सीखेंगे तो एकाएक अगर हम बड़े प्रश्न को दे दें तो इसे सॉल्व करने में आप लोगों को कठिनाइयां होगी। इसलिए पहले हम थोड़े समय ही लगेगा, परंतु अगर उसकी छोटी छोटी व्यवहारिक बातों को अगर हम समझ लेते हैं तो आगे की प्रश्न बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। जैसे कि आगे प्रश्न दिया रहेगा, जैसे सोचिए आगे प्रश्न दिया रहेगा कि राम किसी काम के, देखिएगा, राम किसी काम का, किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5
5/5 में करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ लिख दें दूसरा पॉइंट कटने वाला कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा कार्य समाप्त करने में लगा समय। ठीक है, यहाँ प्रश्न है दोस्तों कि राम किसी कार्य के 2/5 भाग को, अब देखिए ये जो हर जो होता है ये टोटल कुल कार्य को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? कुल कार्य को दर्शाता है, ये समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं, आप लोग या हम लोग जो मैट्रिक का एग्जाम दिए, उन एग्जाम में हमें एग्जाम 500 नंबर का था और 500 में हमें कितना प्राप्त हुआ? मान लीजिए कि 350 या 400 प्राप्त हुआ। 350 या 400 प्राप्त जो हुआ उसका अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो बट्टे में क्या लिखते हैं? 500 लिखते हैं, क्योंकि ये 500 मूल वैल्यू है जो हमें उसमें से प्राप्त करना है। 500 में हमें कितना आया है? तो 300 नंबर ले आए हैं हम। ठीक है, तो ये जो होता है ये टोटल को दर्शाता है। ये हर जो होता है वो टोटल को दर्शाता है, यही चीज हमें सीखना है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा है कि राम किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। 2/5 भाग को अर्थात कुल कार्य कितना है? 5 भाग है, जिसमें से 2 भाग काम किया कितना दिन में? 6 दिन में। 2 भाग कितना दिन में काम किया है? 6 दिन में। यहाँ मेरे बातों को समझिएगा दोस्तों कि 5 टोटल कितना भाग काम करने के लिए है? 5 भाग काम करने के लिए। 5 भाग में से राम ने 2 भाग काम किया, लेकिन कितना दिन 2 भाग काम करने में समय लगाया? तो 6 दिन का समय लगाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब 2 भाग को काम करने में राम को 6 दिन का समय लगता है तो 1 भाग को करने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। ये सिंपल सी प्रश्न है। जब 1 भाग को लगाने में 3 दिन का समय लगाता है तो टोटल कितना है? 5 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 5 गुना कितना? 3, अर्थात कितना दिन हो गया? 15 दिन। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/5 भाग को कितना दिन लगा रहा है? 6 दिन लगा रहा है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसके बट्टे में ना कुछ है तो इसको ऊपर काटिएगा। 2 का 2 3 6, अर्थात एक कार्य बराबर कितना हो गया आपको? यहाँ मालूम हो गया 5 दिया 15 दिन। अर्थात राम एक काम अर्थात एक टोटल काम को करने में कितना समय लगाएगा? 15 दिन समय लगाएगा। आगे प्रश्न जो इस प्रकार से प्रश्न आता है उन प्रश्न को हम क्रमागत तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रश्न बनाने की तरीका को सीखते हैं। इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है, उस प्रश्न के मार्फत से उस प्रश्न को हम लोग अलग अलग भांति से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले जो उस पे आधारित प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब हम सही दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज फिर से देख लीजिए, हमें क्या क्या मालूम करना है? समय मालूम करना है, क्षमता मालूम करना है और कुल कार्य मालूम करना है। ठीक है, बस इन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे। अगर ये तीनों चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रश्न होते हैं इन सारे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए कोई कार्य को करने में कितना समय लगाता है? 10 दिन में समय लगाता है, 10 दिन का समय लगाता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व यहाँ पे देखिए हम लोग सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। फिर प्रश्नों को आप बिना पेन के भी बना सकते हैं। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए किसी कार्य को कितना दिन लगाता है? करने में 10 दिन समय लगाता है। बी उसी कार्य को जो एक काम कर रहा है, एक कोई काम करने में 10 दिन समय लगा रहा है, बी उसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लगाता है। 20 दिन का समय लगाता है। तो कहता है ए और बी दोनों अगर मिलकर कार्य करे तो उस कार्य को कितने समय में कर देगा? ठीक है, प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ए को कितना समय लग रहा है? 10 दिन का समय लग रहा है। बी को उसी कार्य करने में, उसी कार्य को अगर बी करता है तो उस कार्य को करने में बी को 20 दिन समय लगाता है, अर्थात ए से ज्यादा समय लगाता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर दोनों साथ में काम करे, ठीक है, तो इस कार्य को कितने समय में कर देगा? इसको सीखने से देखिए, अगर फॉर्मूला से अगर सीखे, फॉर्मूला से बनाए, तो जब दोनों का कार्य दिया होता है और दोनों का मालूम करना होता है, अलग अलग दिया हो और दोनों का मालूम करना है, तो एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूला ए गुना बी बट्टा ए प्लस बी
इस फॉर्मूला पे अगर तोड़िएगा तो आंसर हमें आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमें नहीं सीखना है, ठीक है, हमें मेथड को सीखना है। अब देखिए यहाँ पे ए को कितना समय लगाता है 10 दिन, बी को कितना समय लगता है 20 दिन। अब इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, ठीक है। 10 और 20 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो ये 20 हो जाता है, ठीक है। लघुत्तम कितना होता है 20। ये कुल कार्य को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, टोटल कार्य को दर्शाता है। जब अब कुल कार्य हमें मालूम हो गया, समय भी हमें मालूम है, तो हमें क्षमता मालूम करना आसान हो जाएगा। तो ये क्षमता कैसे मालूम करते हैं, तो कुल कार्य में लगने वाले समय से अगर भाग देते हैं, फिर से समझिएगा, कुल कार्य में अगर लगने वाले समय से अगर भाग देते हैं तो उसकी क्षमता मालूम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लगने वाला समय कितना है, एक को कितना समय लग रहा है 10 दिन, कितना कार्य करने में 20 इकाई कार्य करने में, कितना कार्य करने में 20 इकाई कार्य करने में, ठीक है दोस्तों। जब 20 इकाई कार्य 10 दिन में करता है, अर्थात यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि एक प्रत्येक दिन 2 इकाई काम करता है। एक प्रत्येक दिन कितना इकाई काम करता है, 2 इकाई काम करता है, 2 इकाई पर डे, ठीक है, 2 इकाई पर डे काम करता है। इसी प्रकार से बी के भी हम मालूम करेंगे। तो बी अगर 20 दिन में 20 कार्य कर रहा है, 20 इकाई कार्य को 20 दिन में खत्म कर रहा है, अर्थात प्रत्येक दिन वो 1 इकाई काम कर रहा है। इसमें टोटल कार्य में उसके लगने वाले समय से क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। तो 20 में अगर 20 से भाग देते हैं तो 1 होता है, 1 इकाई कार्य बी प्रत्येक दिन करता है। समझ गए, समझ गए। अब हमें क्षमता मालूम हो गया, ए की क्षमता कितना है 2 है, बी की क्षमता कितना है 1 है। यहाँ और एक बात और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए से बी को ज्यादा समय लग रहा है। जब बी को ज्यादा समय लग रहा है किससे, ए से, इसका अर्थ है कि बी का क्षमता ए से कम होगा, तभी तो उसे ज्यादा समय लग रहा है ना, उसकी क्षमता कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। अब जब कैपेसिटी कम है तो अब स्वाभाविक से यहाँ पे हम देख लेते हैं क्षमता, तो इसकी क्षमता कितना है 2 इकाई क्षमता है, जबकि इसका कितना है 1 इकाई क्षमता है। अब देखिए यहाँ पे ए की क्षमता कितना हो गया 2 हो गया, बी की क्षमता कितना हो गया 1 हो गया। अब दोनों को मिलकर कार्य करने के लिए बोल रहा है, कितना कार्य है, टोटल कार्य तो 20 इकाई है ना, 20 इकाई काम करेगा दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर क्षमता कितना हो गया 3 हो गया। अब ये इकाई में भाग दीजिएगा तो 6.2/3 दिन हो गया इसका क्या आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे प्रश्न और भी देखेंगे, फिलहाल इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला वीडियो है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।